नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो बुक है हु मूव्ड माई चीज़ बाय स्पेंसर जॉनसन। मेरी चीज़ किसने हिलाई परिवर्तन के बारे में एक दृष्टांत है जो एक भूल भुलैया में होता है, जहां चार पात्र पनीर की तलाश करते हैं। पनीर वह रूपक है जो हम जीवन में चाहते हैं। कहानी में दर्शाए गए चार काल्पनिक पात्र चूहे, स्निफ और स्करी और छोटे लोग हेम और हॉ का उद्देश्य स्वयं के सरल और जटिल भागों का प्रतिनिधित्व करना है। हम अपने जिन भी हिस्सों का उपयोग करना चुनते हैं, हम सभी में कुछ न कुछ समानता होती है। भूल भुलैया में अपना रास्ता खोजने और बदलते समय में सफल होने की आवश्यकता। चलो इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपनी बुक। स्निफ, स्कर्री, हेम और हॉ चार पात्र हैं जो एक अंधेरे विस्तृत भूल भुलैया में रहते हैं। प्रत्येक उन्हें पोषण देने के लिए अपने स्वयं के विशेष पनीर की खोज कर रहे हैं। चूहे, स्निफ और स्करी पनीर खोजने की सरल परीक्षण और त्रुटि विधि का उपयोग करते हैं। दो छोटे लोग हेम और हॉ पनीर खोजने की अधिक परिष्कृत रणनीति विकसित करने के लिए अपने जटिल दिमाग पर भरोसा करते हैं, लेकिन हेम और हॉ के विश्वासों के कारण उनकी भावनाएं अक्सर हावी हो जाती हैं और चीजों को देखने के उनके तरीके को धूमिल कर देती हैं, जिससे भूल भुलैया में जीवन अत्यधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण हो जाता है। एक सुबह चूहे और लिटिल पीपल दोनों को चीज स्टेशन सी के एक गलियारे के अंत में अपने पसंदीदा प्रकार का पनीर मिलता है। उसके बाद हर सुबह चूहे दावत के लिए वहां जाते हैं। हर सुबह जल्दी उठते हैं और उसी मार्ग का अनुसरण करते हैं। प्रक्रिया में एक दिनचर्या स्थापित करना। शुरुआत में हेम और हॉ भी हर सुबह चीज स्टेशन सी तक दौड़ लगाते हैं। हालांकि समय के साथ दो छोटे लोग देर सवेर पहुंचते हैं, इस विश्वास के साथ कि पनीर हमेशा वहां रहेगा। एक सुबह चूहे चीज स्टेशन सी पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहां कोई चीज नहीं है। वे आश्चर्यचकित नहीं हैं, चूंकि स्निफ और स्करी ने देखा कि पनीर की आपूर्ति हर दिन कम हो रही है। चूहे अपरिहार्य के लिए तैयार हैं और जानते हैं कि क्या करना है। चूहों के लिए समस्या और उत्तर दोनों सरल हैं। चीज स्टेशन सी की स्थिति बदल गई है, इसीलिए स्निफ और स्करी ने बदलाव का फैसला किया। जल्द ही वे भूल भुलैया में नई चीज की तलाश में निकल पड़ते हैं। इस बीच हेम और हॉ, जो हर दिन होने वाले छोटे बदलावों को नोटिस करने में विफल रहे हैं, चीज स्टेशन सी पर पहुंचते हैं। दोनों यह मानने से इनकार करते हैं कि पनीर खत्म हो गया है। दोनों स्थिति की नाइंसाफी के बारे में चिल्लाते हैं और सवाल करते हैं कि ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न हो सकती है। हॉ नई चीज की खोज का सुझाव देता है, लेकिन हेम उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है। जबकि हेम और हॉ निर्णय का मूल्यांकन करते हैं, स्निफ और स्करी भूल भुलैया में आगे बढ़ते हैं और चूहों द्वारा देखे गए पनीर के सबसे बड़े भंडार के साथ साथ चीज स्टेशन एन की खोज करते हैं। इस बीच हेम और हॉ निराश हो जाते हैं और अपनी स्थिति के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराते हैं। चूहों से प्रेरित होकर हॉ ने फिर से नए पनीर की खोज का प्रस्ताव रखा। हालांकि हेम को अपनी आरामदायक दिनचर्या से सांत्वना मिलती है और वह इस विचार को एक बार फिर खारिज कर देता है। कुछ समय तक इनकार में रहने के बाद छोटे लोग बिना पनीर के रह जाते हैं और हर गुजरते दिन के साथ भूख से कमजोर होते जाते हैं। अंततः एक दिन हॉ खुद पर हंसता है, यह महसूस करते हुए कि वह और हॉ दोनों एक ही चीजें बार बार करते रहते हैं और आश्चर्य करते हैं कि चीजें बेहतर क्यों नहीं होती हैं, यह जानते हुए कि वह आखिरकार खुद पर हंसने, जाने और आगे बढ़ने में सक्षम है। हॉ भूल भुलैया में प्रवेश करता है, लेकिन अपने दोस्त के विचार के लिए चीज स्टेशन सी की दीवार पर यदि आप नहीं बदलते हैं तो आप विलुप्त हो सकते हैं, लिखने से पहले नहीं। अगले कई दिनों के दौरान हॉ को यहां वहां थोड़ा थोड़ा पनीर मिलता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जो बहुत लंबे समय तक टिकता हो। हॉ चीजों को देखता है और महसूस करता है कि चीज स्टेशन सी पर पनीर रातों रात गायब नहीं हुआ था, जैसा कि उसने एक बार माना था। इसके बजाय अंत तक वहां मौजूद पनीर की मात्रा कम होती जा रही थी।
हालांकि वह इस बात से इनकार कर रहा था कि क्या आ रहा है। हाउ ने फैसला किया कि वह अब से अधिक सतर्क रहेगा। वह परिवर्तन होने की उम्मीद करता है और इसकी तलाश करता है, और परिवर्तन कब होगा यह समझने के लिए वह अपनी मूल प्रवृत्ति पर भरोसा करेगा और आवश्यकतानुसार अनुकूलन करेगा। कई खाली पनीर स्टेशनों के बाद हॉ ने अपने डर को दूर कर दिया और नई पनीर के कुछ टुकड़ों के साथ हेम के लिए वापस जाने का फैसला किया। हेम ने अपने मित्र के जाने के संकेत को अस्वीकार करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि मुझे नई चीज पसंद आएगी। यह वह नहीं है जिसका मैं आदी हूं। मैं अपना पनीर वापस चाहता हूं, और जब तक मुझे वह नहीं मिल जाता जो मैं चाहता हूं, मैं बदलने वाला नहीं हूं। निराश होकर हॉ भूल भुलैया के सबसे दूर बिंदु पर लौट आता है, लेकिन पहले से कहीं अधिक मजबूत महसूस करता है। इस ज्ञान में सुरक्षित है कि वह अब डर को अपने जीवन पर हावी नहीं होने दे रहा है। इधर उधर पनीर के छोटे छोटे टुकड़े मिलने के बाद हॉ अपनी सोच को स्पष्ट करने के लिए दीवार पर लेखन का एक निशान छोड़ देता है और हेम के लिए एक चिह्नित निशान के रूप में काम करता है, अगर वह कभी पनीर स्टेशन सी छोड़ने का विकल्प चुनता है। एक दिन हेम को चीज स्टेशन एन की खोज होती है, जो पनीर से भरपूर है, जिसमें कुछ नई किस्में भी शामिल हैं, और वह अपने पुराने दोस्तों स्निफ और स्कर्री को देखता है। खाने के बाद हेम चीज स्टेशन सी पर लौटने पर विचार करता है, यह देखने के लिए कि क्या वह हॉ को दिखा सकता है कि कैसे अपनी दुर्दशा से बाहर निकला जाए, लेकिन उसे पता चलता है कि वह पहले ही अपने दोस्त को बदलने की कोशिश कर चुका है। हेम को एहसास होता है कि हॉ को अपनी सुख सुविधाओं से परे और अपने डर से परे अपना रास्ता खुद खोजना होगा। कोई और उसके लिए यह नहीं कर सकता या उससे इसमें बात नहीं कर सकता। उसे किसी तरह खुद को बदलने का फायदा देखना होगा। चीज स्टेशन एन में सबसे बड़ी दीवार ढूंढते हुए हेम दीवार पर लिखता है, परिवर्तन होता है। वे पनीर को हिलाते रहते हैं, परिवर्तन की आशा करें। पनीर को स्थानांतरित करने के लिए तैयार हो जाइए, परिवर्तन की निगरानी करें। पनीर को बार बार सूंघें ताकि आप जान सकें कि यह कब पुराना हो रहा है। परिवर्तन के लिए शीघ्रता से अनुकूलन करें। जितनी जल्दी आप पुरानी चीज को छोड़ देंगे, उतनी ही जल्दी आप नई चीज का आनंद ले पाएंगे। परिवर्तन पनीर के साथ आगे बढ़ें, परिवर्तन का आनंद लें, रोमांच का आनंद लें और नई पनीर के स्वाद का आनंद लें। जल्दी से बदलाव के लिए तैयार रहें और फिर से इसका आनंद लें। वे पनीर को हिलाते रहते हैं। फिर हॉक को लगता है कि यह भूल भुलैया में बाहर की हलचल की आवाज है, और जैसे जैसे शोर तेज होता जाता है, उसे एहसास होता है कि कोई आ रहा है। हाव प्रार्थना करता है और आशा करता है, जैसा कि उसने पहले भी कई बार किया था, कि शायद आखिरकार हेम को रास्ता मिल गया है।